रोमियो 13 अध्याय 11 से लेकर 14 तक। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पता है यीशु का आगमन बहुत निकट है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि यीशु लेने आ रहा है दोबारा? आमीन। पर बहुत बारी हमारा जीवन ऐसे होता है कि हमने यहीं पे रहना है, यहीं पे गुजारना जो है सब कुछ है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा अपने चेलों से, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर बनाने, पर वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 में बाइबल बयान करती है, जब यीशु उठाया जा रहा था तो चेले यीशु की ओर देख रहे थे, यीशु को उठते हुए, और 2 दूत उस जगह पे, उस स्थान पे खड़े थे, और उन्होंने चेलों को बोला, चेलों क्या देखते हो? जिस यीशु को तुम ऊपर जाते हुए देखते हो, वही यीशु इसी रीति से वापस आने वाला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में 1 में पढ़ते हैं कि यीशु, उसका दूसरा आगमन, वो घोड़ों पे होगा, बादलों के साथ होगा, और हर एक आंख उसे देखेगी, और हर एक मुंह अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। 10 कुंवारियां बाट जोड़ी थी, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। किसके लिए? दूल्हे के लिए। दूल्हा आ तो रहा है लेने के लिए, पर किसको लेने आ रहा है? किसको? दुल्हन लेने के लिए आ रहा है, पर तैयार दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। फर्क है, एक दुल्हन है और एक तैयार दुल्हन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, 5 जो मूर्ख थी, उनकी हाथ में सिर्फ मशाले थी, तेल नहीं था। हालेलुया। निकालेंगे, मैं उस वचन में से हम पढ़ेंगे, मत्ती 25 निकालो, मत्ती 25। अगर आप 1 से पढ़ो, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। तीसरे वचन में ध्यान से देखो, 25 का 3 मत्ती। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ध्यान दो, मूर्खों ने अपने साथ मशाले तो ली, पर साथ में तेल नहीं लिया। फर्क है यहां पे। हालेलुया। मूर्खों ने मशाले तो ली, पर तेल नहीं लिया। इसका मतलब वो विश्वासी थे, वो प्रभु में थे, उद्धार पाए हुए थे, पर तेल नहीं था। इसका मतलब जब दूल्हा लेने के लिए आएगा, अकेली मशालें काफी नहीं रहेंगी। मशालों के अंदर तेल और वो मशाले जलती होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब दूत भेजे जाएंगे विश्वासियों को, कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए रैप्चर के दौरान, उनको अकेली मशाले दिखने वाली नहीं है, उनको जलती हुई मशाले दिखेंगी, और जो मशाले जल रही होंगी वही दूतों के द्वारा उठाई जाएंगी। हालेलुया। क्या मैं, आप समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। जो मशाले जल रही हैं,
जो कलीसियाएं तैयार हैं। आज नाम तो बदल लिया मैंने, जॉन पीटर नाम रख लिया, पर क्या मेरा जीवन जॉन पतरस वाला है? आज मैं कहने को तो बड़ा क्रिश्चियन कहलाता हूं, बट मेरे कार्य, मेरा व्यवहार क्या मसीहत वाला है? आज कहने को तो मेरे हाथ में बाइबल है, प्रभु का कलाम है, पर क्या मेरा जीवन बाइबल के अनुसार है या नहीं? आज हमें जानना और पहचानना है। अकेला बाइबल, अकेली मशालें नहीं दिखेंगी, पर आपके अंदर ये बाइबल जब कार्य कर रही होगी, आपका जीवन बाइबल के अनुसार होगा, ये मशालों में तेल और ज्योति जल रही होगी, ये दिखाई देगा। यीशु आ रहा है, पर तैयार दुल्हन को लेने के लिए। आज हमें समझना है, यीशु आएगा, हम जाएंगे, कौन जाएगा? 5 बुद्धिमान कुंवारी, 5 तैयार कुंवारी। हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु का वचन पवित्र है। वो चाहता है कि हम उसके कलाम को समझें। बाइबल में लिखा है, लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे। ज्ञान ना होने के कारण इसी में तो है आपका जीवन वचन के अनुसार। वही दोबारा निकालेंगे, रोमियो 13:11 से लेकर 14 जब हम पढ़ रहे थे। आज मैं 4 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिसके अनुसार आपने दूल्हे के आने के लिए तैयारी करनी। हालेलुया। तैयारी करनी है कि नहीं? भाई लोग, आप भी दुल्हन ही हो, तो दूल्हा हमारा आ रहा है, पर हम दुल्हन है। हालेलुया। हमारे मसीहा की जो हमें लेने आ रहा है, हमें तैयार होना है। तो विवाह के समय एक बहन तैयार होती है अपने दूल्हे की बारात जब आती है उसे ग्रहण करने के लिए, अपने दूल्हे के साथ जाने के लिए। इसी प्रकार हम सब का एक ही दूल्हा है, और वो यीशु अपनी दुल्हन को हमें लेने के लिए आ रहा है। पर कब? जब हम तैयार होंगे। तो आज 4 बातें जिससे आपने अपने आप को तैयार करना है, और इसी वचन में से जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले जो हमें करना है, तैयार है कि नहीं? सबसे पहले हमने जाग जाना है। अपने पड़ोसी को बोलो जो साथ में बैठा है, जाग जाओ, यीशु आने वाला है। बोलो बोलो, जाग जाओ, यीशु आने वाला है। हालेलुया। तो यहां पे जब आप पढ़ते हो इस वचन में 4 से 5 बारी यहां पे समय को लेके वर्णन हुआ है इसी कलाम में। रोमियो 13 का जब आप 11 से पढ़ते हो, पढ़ो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। सबसे पहले समय के विषय में आया है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। जाग जाओ, समय को पहचान लो, यहां पे समय आया। दूसरा, आगे बढ़ो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जी, नींद से जाग उठने की घड़ी, दोबारा टाइम के विषय में, समझ रहे हो? समय के विषय में, पहला समय, दूसरा समय, टाइम, घड़ी आ चुकी है। दूसरा समय के विषय में बात हो रही है। आगे बढ़ो। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, दोबारा तीसरा, जिस समय हमने विश्वास किया था। आगे बढ़ो। उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। उस समय के उद्धार, उस समय से हमारा उद्धार अब बहुत निकट है। चौथी बार, आगे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। और 5वीं बार समय के विषय में दोबारा बात हो रही। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? 5 बारी प्रभु ने यहां पे समय को लेके बात करी है। आज कलीसिया, हमें समय को बहुमूल्य जानना है। बाइबल में लिखा है, जब वो आएगा पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। हालेलुया। आपको लगे जैसे इलेक्शन के टाइम पे ऑटो चलते हैं, सायरन बजते हैं, हाँ भाई इस पार्टी को वोट दो, इसको वोट दो। ऐसे सायरन बजने नहीं वाले। हाँ भाई यीशु आने वाला है और तैयारी कर लो। बाइबल में लिखा है उसका आना चोर के समान होगा। चोर का पता होता है कब आने वाला है? आपको फोन करता है, हाँ भाई
तैयार रखिए, चोरी करने आ रहे हैं मैं। हाँ, कोई कॉल आता है आपको क्या? बाइबल क्या उसका आना इसी समान होगा। आपको कॉल नहीं आएगा, आपको मेल नहीं आएगा, आपको फैक्स नहीं आएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको चिट्ठी नहीं आएगी। जब मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था, 8-10 साल में हॉस्टल में पढ़ा हूं, तो वहां पे 2005, 6, 7 इस टाइम की बात है, तो हम अपने घर पे चिट्ठी भेजा करते थे। हाँ, टीचर बोर्ड पे लिखाया करती थी और हम लिख दिया करते थे, आई एम फाइन, आप कैसे हो, सारी चिट्ठी हम भेजा करते थे, और 3-4 दिन बाद वो डिलीवर होती थी। अब समझ रहे हो कि नहीं? बट आपको समझना होगा, ऐसी कोई चिट्ठी आने नहीं वाली है आपको बताने के लिए कि यीशु आने वाला है, चोर के समान होएगा उसका। हालेलुया। जब आ जाएगा मैं तैयारी कर लूंगा, टाइम नहीं मिलने वाला। जब यीशु दूल्हा आ गया और उन्होंने देखा तुरई बच गई है, हमारा तेल कहाँ है, मशालें जल नहीं रही, वो भागी तैयारी के लिए, तैयार होने के लिए, तेल के लिए। बट पता चला जब तेल लेके आई, दरवाजा बंद हो चुका था, दूल्हा चला गया था। बहुत रोए, बहुत कुड़कुड़ाए, बहुत, बाइबल में क्या, खटखटाया दरवाजे को, और यीशु ने कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। यीशु आ तो रहा है, पर तैयार दुल्हन को लेने के लिए। आज मैं चाहता हूं आप वचन को समझ जाए। अगर आज आपने समझ लिया, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आज मैं यही प्रार्थना करता हूं, आज ये वचन आपके हृदय में गहरी जड़ों को पकड़ ले। प्रभु कुछ कर रहा है आज। हालेलुया। यीशु ने 2000 साल पहले ही बता दिया कि जब ऐसे चिन्ह देखोगे तो जान लेना कि मेरा आना निकट है। हालेलुया। हम संसार के लोगों पे तो विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई अलर्ट रहना पड़ेगा, हाँ तैयारी करनी पड़ेगी, पर जो बाइबल में यीशु ने पहले से लिख दिया है, उसके लिए कितनी तैयारी कर रहे हो? हर एक साइन पूरा हो रहा है। मेरे आने से पहले युद्ध होंगे, इजराइल हमास का, हाँ रशिया यूक्रेन का, 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी है, सरकारें एक हो जाएंगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन नेशन। G20 का जो साइन था क्या था? वन नेशन, वन अर्थ। ये चीजें यूं ही नहीं है, ये सारी बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होने की तैयारियां हैं। बाइबल में यहां तक लिखा गया है कि एक समय आएगा तुम्हारे चिप भी लगाई जाएगी, 666 की चिप लगाई जाएगी। पहले बहुत अजीब लगता था, ये क्या है क्या नहीं है, कैसे चिप लगेगी शरीर के अंदर? सिक्कों से पैसे आए, हाँ कैश आया, कैश से एटीएम शुरू हुए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ले लो। अब तो सीधा पेटीएम करो, गूगल पे करो, भारत पे करो, फोन पे करो, हर एक चीज, हर एक छोटे से लेके बड़े बंदे तक सबके पास है। अब समझ रहे हो? यहां तक नहीं रहेंगी। अभी शुरू हो चुका है, टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों के लगना शुरू हो गई है। एक चिप जो बाइबल बयान करती है तुम्हारे राइट हैंड में, सज्जे हाथ में लगाई जाएगी। अगर किसी का हाथ नहीं है तो माथे में भी उसका प्रोविजन है। करोड़ों खर्च दिए इस बात का पता लगाने के लिए, और 2000 साल पहले यीशु ने पहले से लिख दिया था। मामा बताते हैं कि अगर बाइबल ही पढ़ लेते तुम्हारे करोड़ों हैं डॉलर बच जाते। क्या होने वाला है? हालेलुया। प्रभु ने पहले से बता दिया कि क्या क्या चीजें घटित होंगी और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। हालेलुया। तो जब ये चिन्ह हम दिखाई दे रहे हैं तो जानो, समझो और तैयारी करो। मत्ती 16:3 यीशु ने इस जगह पे बात करी थी। पढ़ो, जल्दी से निकालो 16:3। और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? हालेलुया। यहाँ पे साफ रीति से आप देख रहे हो, हाँ ये भेद तो तुम्हें पता है, पर इन समयों का भेद ये क्यों नहीं बता सकते? तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता चल रहा है, ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, क्यों नहीं जाग रहे? वो कह रहा है जाग जाओ, समय निकट है, तैयार हो जाओ, यीशु का आगमन निकट है। कि बाट जो ना शुरू करो, वो जल्दी लेने आ रहा है अपनी तैयार कलीसिया को। हालेलुया। 2 पत्रस 3 उसका 3 से 4।
दूसरा पत्रस 3 उसका 3 से 4। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हालेलुया। बहुत ठट्ठा करने वाले, बहुत लोग हंसी मजाक करने वाले, ओ ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही होने वाला है। अब समझ रहे हो, नूह के टाइम पे भी ऐसे ही था। जब वो जहाज बना रहा था, बेचारा बुजुर्ग हो चुका था, एक एक लकड़ी लेके उसके बच्चे लगे हुए हैं, दिन और रात इतना बड़ा जहाज तैयार कर। लोग मजाक बना रहे हैं, सठिया गया है, इसे कुछ नहीं पता, पागल हो गया है, उसका मजाक बना रहे, ठट्ठे में उसे ले रहे थे। समझ रहे हो? और एक समय आया, बाइबल बयान करती है, अचानक से बारिश आई। उससे पहले बारिश नहीं आई थी, आपको पता है? उससे पहले बारिश आई नहीं थी। नूह से पहले बारिश नहीं आई थी कभी। कोर से सींची जाती थी, जितने भी पौधे थे, एक पेड़ थे, और उनको लग रहा था ऊपर से भी बारिश आती है क्या? क्या 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 बातें बोल रहा है, पागल हो गया तू, ऐसे ही चलता जाएगा। पर बाइबल में लिखा है, एक ही समय में तुरंत वर्षा होने लगी और नाव का जो दरवाजा था वो बंद हो गया। हालेलुया। इसी प्रकार लोग मजाक बनाते हैं, कब आएगा यीशु? यीशु मर गया, यीशु चला गया, अब नहीं आने वाला यीशु। आप समझ रहे हो? उसका जोड़ के ना ही उसका आना होएगा। यीशु ने पहले से बोल दिया था, मैं आऊंगा। जो जो बाइबल में लिखा था वो सब पूरा हुआ। कुंवारी से पैदा होना था, भविष्यवाणी कर दी थी, वो पूरी। मारा जाऊंगा, वो पूरा हुआ। गाड़ा जाऊंगा, पूरा हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, पूरा हुआ। हर एक चीज जो बाइबल में लिखी है पूरा हुआ। और आज अगर यीशु ने बोला उनको कि मैं आऊंगा, तो वो आ रहा है, और कलीसिया अपनी तैयारी करे। उसका आगमन निकट है। यीशु का आगमन निकट है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? क्या करनी है? जाग जाना है, नींद से जाग जाना है, आत्मिक नींद से जाग जाना है। आत्मिक सोए आज लोग, आत्मिक सुस्तीपन है, आत्मिक आलसपन आज निकालना है और जाग जाना है, ये जानते हुए दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। श्रृंगार कर लो अपना, आत्मिक श्रृंगार। बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक लगा, प्रभु चाहता है हम आत्मिक श्रृंगार करें। अब ये टाइम है आत्मिक श्रृंगार का, आत्मिक तैयारी का। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से हम अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। आप कहोगे उद्धार तो मैंने पा लिया है, उद्धार निकट, प्रभु क्या बात कर रहा है? अब समझ रहे हो? 3 प्रकार के उद्धार हैं जिसको आज अपने समझना है। अब समझ रहे हो? एक उद्धार था जो भूतकाल में था, जो पहले था। एक उद्धार जो अभी हो रहा है, और एक जो होएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब समझोगे जब मैं समझाऊं, जब मैं बताऊंगा कलाम से। हालेलुया। तो सबसे पहला, जो पहला था, बाइबल में लिखा है, जब यीशु सलीब पे चला, वो मारा गया, उसने हमें पाप की मजदूरी से हमारा उद्धार कराया। सबसे पहले जब यीशु मरा, हमने यीशु को ग्रहण किया, क्या हुआ? पाप की मजदूरी से हमारा उद्धार कराया। इसका मतलब जो हमारे रूह ने, हमारी आत्मा ने नरक में जाना था, उस नरक से हमें बचा लिया। हमारा बचाव पाप की मजदूरी से। दूसरा, अभी वर्तमान काल में क्या हो रहा है? परमेश्वर, मैं जब प्रभु मुझे पाप की सामर्थ से बचा रहा है, पाप के सामर्थ के नियंत्रण से मुझे प्रबल करा रहा है। हालेलुया। चीजें आती हैं, बट मैं प्रभु की सामर्थ के द्वारा उस पर प्रबल होता हूं। हालेलुया। पाप के विचार, पाप की चीजें आती हैं, पर प्रभु की सामर्थ के द्वारा मैं प्रबल होता हूं। तो ये क्या है? वर्तमान का उद्धार। तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। तो आपके मन का नवीनीकरण, उद्धार, आपका बचाव इस समय पे, वर्तमान में।
और आगे जो होने वाला है, जब मसीहा आने वाला है, जब आप स्वर्ग जाने वाले हो, तब परमेश्वर आपको पाप की हजूरी से ही पूरी तरह से आजाद करने वाला है। ये पाप जो दिखाई दे रहा है वो दिखने नहीं वाला। बाइबल में लिखा है जब मूसा, जब लाल समुंदर दो भाग हो गया और वो निकल के आ गए, उसने बोला जिस मिस्रियों को अब तुम देखते हो उसको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। तो जब हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, ये पाप जो अभी भी तंग कर रहा है, एक टाइम आएगा इस पाप को हम फिर कभी ना देखेंगे। इसकी हजूरी, इसका होना पूरी तरह से हमारे जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। तो 3 समझ रहे हो, उद्धार आपकी मृत्यु से जो सजा मिलने वाली थी, उद्धार उसकी सामर्थ्य से, और उद्धार उसकी हजूरी से जब में मिलने वाला है। तो वो सैल्वेशन जो पूरा प्रभु की हजूरी में, यहाँ पे कोई पाप नहीं, चलेंगे उसके साथ, उसके गुणगान गाते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी हजूरी में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से तालियों के साथ प्रभु के लिए। आमीन। दूसरा लिखो, पहला हमने जाग जाना है और दूसरा युद्ध करना है। युद्ध करना है। आप पूछो किससे युद्ध करना है? हाँ, किससे युद्ध करना है? पाकिस्तान से करना है क्या? किससे करना है? अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। जो आसमान में, मैंने अभी हमारे 10 दिनों के लिए प्रार्थनाएं चली थी, जिसके विषय में खास रीति से मैंने युद्ध के बारे में बताया था। युद्ध क्या है, कैसे करते हो, कैसे हथियारों को इस्तेमाल करते हो। तो अगर आप चाहो YouTube पे वो सारी लाइव मीटिंग्स हैं, तो मैं चाहता हूं और युद्ध के विषय में आप सीखो। युद्ध करना है, हम युद्ध के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो 10 टीचिंग्स हैं 10 दिनों की, तो आप उसे ऑनलाइन लाइव जब YouTube चैनल पे जाओगे तो आपको वो मिल जाएंगे। और मैं चाहता हूं एक एक जन उसे देखे, ताकि आपको पता चले युद्ध क्या है और क्यों जरूरी है लड़ना और कैसे लड़ना है। हालेलुया। रोमियो 13 का जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। आमीन। ज्योति के हथियार बांध लें। बाइबल में लिखा है अंधकार के कामों को त्याग दें, अंधकार की बातों को त्याग दें, जो प्रभु की ओर से ने उन चीजों को निकाल दें अपनी लाइफ से, और आत्मिक हथियारों को पहन ले। निकालेंगे इफिसियों 5 उसका 8। कौन से हथियार हमने पहनने हैं? इफिसियों 5 उसका 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पर अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। पहले अंधकार की संतान थे, अंधकार के काम थे, अंधकार की चीजें थी, अंधकार की आदतें थी, पर जब तुम मसीह में आ गए हो, तुम ज्योति की संतान बन चुके हो। हालेलुया। तुम ज्योति में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हें ज्योति में चलना है। समझ रहे हो कि नहीं? अब हम ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? हाथ उठाओ। समझ रहे हो कि नहीं? अब हम ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए। एक और वचन मैं चाहता हूं पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 1 उसका 7। एक यूहन्ना 1 उसका 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। ज्योति में चलना, अंधकार से परे ज्योति में चलना। सही संगति इस दौरान हमें चाहिए। प्रभु से लिपटे रहना, अच्छी संगति में शामिल रहना, प्रभु की हजूरी में चलते जाना, प्रभु के हथियारों को पहनकर लड़ना। इस युद्ध के लिए हम बुलाए गए हैं। अंधकार की शक्तियां हैं, हमने प्रबल होना है, आत्मा की तलवार से लड़ना है। हालेलुया।
आत्मा की तलवार को मैं बता रहा था, हम नहीं बचा सकते, आत्मा की तलवार हमें बचाएगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यीशु को लोग पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने अपनी तलवार निकाल ली यीशु को बचाने के लिए। अब समझ रहे हो यीशु क्या है? बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 में, उसमें लिखा है आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। समझ रहे हो यीशु क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। समझ रहे हो वचन क्या है? आत्मा की तलवार। तो पतरस अपनी छोटी से तलवार से आत्मा की तलवार को बचाने का प्रयास कर रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आत्मा की तलवार को हम नहीं बचा सकते, वो हमें बचाएगी। उसने कहा छोड़ दे, तो तलवार उठाते हैं, तलवार से मारे जाएंगे। अगर अभी चाहूं तो 12 पलटने स्वर्ग से बुला सकता हूं, पर मैं आया ही इसीलिए हूं कि अपनी जान को दूं, मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। उसका आने का मकसद ही इस जगह पे यही था। हालेलुया। वो आया कि हम जयवंत जीवन पर, और प्रभु चाहता है उसकी बाट जोने के लिए हमें युद्ध को लड़ना है। आमीन। सही संगति, पाप के कामों को त्याग देना, जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है उन्हें निकाल देना। बुरी संगति, ठट्ठा वाले लोग जो हमें प्रभु से परे खींचते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से दूर करना। अपने आप को प्रभु के निकट रखना। हालेलुया। को जानना है प्रभु आया ताकि हम प्रभु से उद्धार पाए, और जब वो लेने आए तो हम तैयार पाए जाए। हालेलुया। तीसरा, हमें सीधी चाल चलनी है। रोमियो 13 उसका 13। रोमियो 13 उसका 13। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। हालेलुया। दोबारा से पढ़ो सामर्थी वचन। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। हालेलुया। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे हम भी सीधी चाल चलें। दिन की संतान है कि नहीं? उजाले की संतानें हैं, तो अंधकार के आदतें नहीं हो सकती। हमें ज्योति में हम चलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। सीधी चाल चले, सांप की तरह नहीं। कैसे चलता है सांप? टेढ़ी चाल चलता है। अब समझ रहे हो? हम प्रभु की संतानें हैं, हम सीधी चाल चलने वाले हो। आमीन। तो इन चीजों को जो प्रभु की ओर से नहीं है निकाल दें, सीधी चाल चलें। ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, और ना व्यभिचार, ना लुचपन, और ना झगड़े और ना ढा में। 6 पाप इस जगह पे लिखे हुए हैं। 3 जो बाहर हैं और 3 जो हृदय के अंदर हैं। तो प्रभु चाहता है ना बाहर की चीजें, ना हृदय के अंदर की चीजें हमारे जीवन में कार्य करें। आप मम्मा कल बात कर रहे थे, जब वो एयरपोर्ट में से निकल रहे थे, वो अपनी गवाही बता रहे थे, हल्की सी पिन लगी रह गई थी। दोबारा से पिन निकाली गई। तो प्रभु चाहता है कोई भी चीज ना हमारे हृदय में ना बाहर। मैं ठीक हूं, ठीक चल रहा हूं। प्रभु आपके हृदय को जांचता है। तेरे भाई के प्रति कितनी उलझने हैं, कितने रुकावटें हैं, कितने तूने बैर भाव तेरे मन में चल रहा है। ध्यान लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं? चीजों को निकालो अपने मन से, उन चीजों को हटाओ अपने मन से, और प्रभु को काम करने दो। हालेलुया। तारीफ करो जोर से प्रभु दले। अद्भुत। पहला थिस्सलुनीयों 5 उसका 5 पढ़ेंगे।
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। दोबारा से। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हालेलुया। ज्योति की संतानें हो, अंधकार के नहीं हो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार ज्योति के ना ही होने पाए। प्रभु के प्रकाश में चलना है, ज्योति में चलना है। ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हमें करना क्या है? इनकार करना है, विरोध करना है उन पापों का जो प्रभु के वचन में लिखे गए हैं, उनका विरोध करना है। प्रभु अभी में क्या, प्रभु को समर्पित हो जा, शैतान का सामना कर और वो तेरे पास से भाग जाएगा। उन चीजों का इनकार करना है, निकालना है अपने जीवन से। अपनी चाल को प्रभु के जीवन के अनुसार बनाना है, तैयार करना है। हालेलुया। चौथा, रोमियो 13 निकालो, 14 सब उसका पढ़ेंगे। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। समझ रहे हो कि नहीं? यीशु मसीह को पहन लो और दोबारा से, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को उपाय करने के तरीके ना ढूंढो। हाँ, यहां से ऐसा हो जाएगा, यहां से ऐसा हो जाएगा, ये चीजें ऐसी हो जाएंगी। बाइबल में लिखा है आत्मिक हथियारों को पहन लो। अगर आप आत्मिक हथियार निकालो, इफिसियों 6 हम निकालेंगे। इफिसियों 6 उसका अगर हम 12 से पढ़ें या 13 से पढ़ें। इफिसियों 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सत्य से अपनी कमर कस लो। सत्य कौन है? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। धार्मिकता की झिलम, बाइबल में लिखा है यीशु हमारी धार्मिकता है, उसके द्वारा हम धर्मी करे गए हैं। और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सुसमाचार क्या है? यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इंग्लिश में लिखा है गॉस्पेल ऑफ पीस। बाइबल बयान करती है यीशु शांति का राजकुमार है। आगे हम पढ़ते हैं, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हमारा विश्वास मसीहा पे, उस पर। आमीन। बाइबल बयान करती है, अगर आप पढ़ो इसका, और विश्वास इब्रानी अगर हम पढ़े, इब्रानी 12 का 1 और 2। इब्रानियों 12:1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और
परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। प्रभु की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला, आप समझ रहे हो, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु। तो विश्वास का कर्ता कौन है? यीशु। हालेलुया। आगे लिखा है उद्धार का टोप, किसके द्वारा उद्धार आया? कौन है हमारा उद्धार? हमारी सैल्वेशन, यीशु। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, समझ रहे हो, उसे ले लो। कौन है प्रभु का वचन? प्रभु यीशु। तो जब हम, जैसा हमने पढ़ा, यीशु को पहन लेते हैं, हम आत्मा के हथियारों को पहन लेते हैं। फिर हम डरते और घबराते नहीं हैं, फिर हम अंधकार में नहीं चलते, फिर हमारा जीवन ज्योति में चलने वाला हो जाता है। हालेलुया। ज्योति में चलो, अंधकार में नहीं। अपने पड़ोसी से बोलो, ज्योति में चलो और अंधकार में नहीं। ज्योति में चलो और अंधकार में नहीं। ज्योति में चलो और अंधकार में नहीं। हालेलुया। तो आज आपने 4 बातों को सीखा है। चौथा है उसका बाट जोना, उसकी बाट जोते रहो, उसकी बाट जोते रहो। यीशु आ रहा है, उसकी बाट जोनी है, तैयारी करनी है यीशु के आगमन के लिए। जब वो आए तो अपनी दुल्हन को तैयार पाए। हालेलुया।